बिग बॉस को थैंक्स बोलना चाहिए अभिषेक को। वो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में था। अभिषेक अपने इमोशंस को लेके बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, स्टार्टिंग से ही रहा है। अभिषेक के पास भी बहुत सारी चीजें थी बोलने के लिए, बट अभिषेक बोलना नहीं चाह रहा था। अभिषेक को ये कहीं ना कहीं बात पता थी। वो ना सोच के आता है बाहर से कि मुझे ये चीजें बोलनी है, ऐसा एक्ट करना है। जिस तरीके से उसने एंट्री ली वो कंप्लीटली मुझे फेक लगी। उसको आप इतना गंदा दिखाना चाह रहे हो। ऑलरेडी ईशा कितना गलत दिख रही है अभी। Hi Kashish, firstly welcome to चलो। Telecom. After a long time, you know how your life has been, क्या changes आए हैं Splitsvilla and everything जो भी आपने reality show किया उसके बाद में. So पहले तो उस बारे में बताएं क्या कैसी चल रही है लाइफ आपकी. लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। काम चल रहा है, अपने ऊपर काम चल रहा है, लाइफ में काम चल रहा है, शूट चल रहा है। बस और दोबारा से आपसे बात करने का मौका मिल गया। और क्या चाहिए लाइफ में। ओके सो बिग बॉस भी चल रहा है एंड आप बिग बॉस हमेशा ही फॉलो करते हैं, कोई ना कोई आपके दोस्त होते हैं बिग बॉस में. इस बार अभिषेक है. आपका कैसा लग रहा है उनका गेम सबसे पहले तो, क्योंकि बाहर लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं जो भी उनकी सिचुएशन फिलहाल बिग बॉस के घर में उसको लेकर. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिग बॉस को थैंक्स बोलना चाहिए अभिषेक को। कि आई थिंक अकेला अभिषेक ही है जिसने स्टार्ट से लेके अब तक इतना ऑडियंस को इतना एंटरटेन किया है। ऑडियंस ने देखा है फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल नाउ, अब तक जितना भी चल रहा है। तो अभिषेक बहुत अच्छा कर रहा है। बट बाहर से क्योंकि हम मैं उसका मतलब भाई जैसे ही, मुझे बड़ा भाई मानता है वो। तो मुझे काफी बुरा भी लगता है जो जो चीजें हो रही हैं। ऑडियंस ऑब्वियसली एंटरटेन हो रही है उन सब चीजों से, बट एज अ ब्रदर मुझे पता है कि वो कितना एग्जॉस्टेड फील कर रहा है अंदर। जितनी भी चीजें हुई है, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे शो में भी कुछ कुछ ऐसा हुआ था जिसमें तारा, साक्षी, जस्टिन उनके साथ में हुआ था। तो मुझे पता था कि वहां पे वो लोग कैसा फील कर रहे थे। उनका शायद उतना स्ट्रांग उस टाइम पे बॉन्ड नहीं भी था जस्टिन और साक्षी का जो बनना स्टार्ट हुआ था। बट देन आई नो अभिषेक कितना ज्यादा अटैच था, कितना ज्यादा प्यार करता था, करता है। कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी वो सॉफ्ट कॉर्नर है। और अपने सामने अपनी एक्स का या उस इंसान का जिससे आप अभी भी इमोशनली अटैच्ड हो, बॉयफ्रेंड को देखना और वो जितना क्लोज होके बैठते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी जिस तरीके से वो इस चीज को हैंडल कर रहा है, मैं ये कहूंगा कि उसने अपने अंदर बहुत इम्प्रूव करा है। बहुत वाइजली लेके चल रहा है वो इस चीज को। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम नाउ। या सो कल के एपिसोड में भी यही था, मतलब पहले हमको भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं एग्रेशन बाहर आ सकता है या एग्रेसिव हो जाएंगे समर्थ को देखकर. लेकिन उल्टा वो ईशा को बोल रहे थे कि तेरा है तो तू एक्सेप्ट कर ले, और दिल वाले रूम में समर्थ को रख ले, मैं चला जाऊंगा दम वाले रूम में. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कि समर्थ के आने की वजह से शायद एग्रेशन थोड़ा कम हो गया या खुद पे कंट्रोल करना उन्होंने सीख लिया है. आई थिंक जब शो में ईशा ने मना करा था कि वो उसका उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो किसी को डेट नहीं कर रही है। एंड देन जब ईशा ने थोड़ी बहुत चीजें स्टार्ट करी शो करनी, जिसमें उसने कंसर्न दिखाया, तो अभिषेक ऑब्वियसली मेल्ट हो गया। एंड उसमें वो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में था, जहाँ पे उसको उसका पास्ट भी याद है, जो उसके साथ बुरा हुआ है। जो उसको लोगों ने बताया था कि ये डेट कर रही है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी चीजें थी जो आप जब एक साल बाद अपनी एक्स से मिलते हो आपके मन में होते हैं, और आप एक नेशनल टेलीविजन पे नहीं पूछ सकते हो। वो मिक्स ऑफ बहुत सारी चीजें थी। एंड कहीं ना कहीं एक वो परसेंट वो भी होता है ना कि शायद वापस आ जाए ये मेरी लाइफ में। बट कल कहीं ना कहीं ऐसा हुआ एपिसोड में जहाँ पे उसको एक क्लीन चिट मिल गई, कि जहाँ उसको चल गया पता कि ना अब उसका बॉयफ्रेंड है और वो शो में आ गया है। एंड अब वो उस चीज के लिए कुछ नहीं कर सकता है। उसने भी एक्सेप्ट कर लिया फाइनली, झूठ बोलने के बाद में। तो
उसको सलमान भाई की बात याद थी। सलमान भाई ने कहा था कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल करना है, बहुत चीजें करनी है, तो मुझे लगता है कि सलमान भाई की बात सुनी उसने, एंड उस चीज को सुनते हुए उसने काफी अच्छे से हैंडल किया उस चीज को। ओके। सो इन सब के अलावा आपसे ये जानना चाहेंगे कि जितने एग्रेसिव स्टार्टिंग के दिनों में वो बिग बॉस के घर में दिखे हैं, छोटे छोटे मुद्दों में इतना ज्यादा एग्रेशन बाहर निकालना, क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसे है, इतना ही एग्रेशन होता है? तो नो डाउट अभिषेक अपने इमोशंस को लेके बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, स्टार्टिंग से ही रहा है। एंड क्या होता है ना कि हम जिस जगह से आते हैं, हम हरियाणा पंजाब के लोग हैं, हम हमारा तो अग्रेशन थोड़ा रहते ही है यार, बोलना बिल्कुल हर चीज में। तो हम उस कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे यार हम बोल देते हैं, हम सोचते नहीं है, हम थोड़े होते हैं मुंहफट। तो अभिषेक रहा है, अभिषेक ने बहुत इम्प्रूव भी किया है। बट नो डाउट जो जो चीजें स्टार्टिंग ऑफ द शो हुई, जब वो स्टेज पे खड़े थे और उस पे बहुत सारे ईशा ने आरोप लगाए, एंड उसके बाद में वो सब चीजें उसके अंदर रह गई। एंड शो के अंदर जाने के बाद भी हम सिर्फ एक घंटे का एपिसोड देखते हैं, उसके बीच में जो जो चीजें हो रही होती है, जिस तरीके से लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, और जहाँ पे आपका कोई दोस्त नहीं है अंदर, किसी से आप कुछ बात नहीं कर सकते हो, ऐसी बहुत बातें हैं जब आपको कोई लड़की गलत बोलती है। तो अभिषेक के पास भी बहुत सारी चीजें थी बोलने के लिए, बट अभिषेक बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसको नीचे गिराना नहीं चाहते हो। तो राइट। ना नीचे गिराते हुए भी अभिषेक ने बहुत सारी चीजें अपने मन में रखी, ऑब्वियसली वो सब चीजों ने उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट किया, एंड वो कुछ ऐसी बिना मुद्दे वाली चीजों पे भी लड़ लिया, जिसको वो भी मानता है। एंड मुझे भी पता है कि उसने वो ऐसी चीजें लड़ लिया, बट उसका रीजन ऐसा नहीं था कि वो फेक कर रहा था। वो कहीं ना कहीं उसका फ्रस्ट्रेशन था जो किसी और चीज की वजह से क्रिएट हुआ था, और निकल वो किसी और पे गया। ओके। इन सब के अलावा समर्थ की एंट्री हुई बिग बॉस में कल ही, उसके बाद में अभिषेक रोय काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। लेकिन वहां पर एक अच्छी चीज ये हुई कि वो जाकर ईशा को ही बोल रहे थे कि तेरा अगर है तो तुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लाइक जो भी तेरा रिलेशनशिप है, जो नहीं है, जो भी है। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि अभिषेक का ये कहना ठीक था? ईशा को उस टाइम पर जब उनको खुद को कंफर्ट की जरूरत थी, उनको ईशा को समझाना जरूरी था? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक जब प्यार होता है ना किसी भी इंसान से, तो इंसान ना एक बड़ी पिक्चर को देखता है। तो कहीं ना कहीं अभिषेक ना अभिषेक को पता था, क्योंकि अभिषेक को शो वालों ने बताया था, उड़ा जो को एक्टर्स थे उसके, कि ईशा इज इन अ रिलेशनशिप विद दिस गाय, जो कि हमारे स्प्लिट्सविला में भी वाइल्ड कार्ड आया था, यस। समर थे। तो अभिषेक को ये कहीं ना कहीं बात पता थी, तो अभिषेक ये चाह रहा था कि ईशा बाहर गलत ना दिखे और इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। और द सेकंड साइड समर्थ्य जो बोलता है कि वो बहुत प्यार करता है, ये करता है, वो करता है, प्यार ऐसा नहीं होता है जहाँ पे आप आते ही अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उसको झूठी बोल दो, ये ऐसी लड़की है, ये वैसी है, इतना सब कुछ बोल दिया उसने आते ही। और अभिषेक, इतनी सारी बातें होने के बाद भी अभिषेक ने अब तक ईशा के बारे में एक भी गलत चीज नहीं बोली है। चाहे उसके ऊपर उसने कुछ भी बोला हो, अभिषेक ने हमेशा अपने आप को कंट्रोल किया है, और कोई बात बाहर नहीं बोली अब तक। Right. तो आपको क्या लगता है कि समर्थ ने जिस तरीके से एंट्री की, या जो भी उनके मतलब न्यूएंसेस थोड़े बहुत देखने मिल रहे, सीन्स जो भी ईशा के साथ में बॉन्डिंग देखने मिल रहा है, वो रियल है? क्योंकि जो एंट्री हुई थी उस पर काफी सारे कंटेस्टेंट्स का ये कहना था कि वो मतलब फेक दिख रही है। इमोशंस सच्चे हो सकते हैं, लेकिन जो एंट्री है वो पूरी प्लानिंग करके आए थे। सो उस पर आप क्या कहोगे? देखो, मैंने समर्थ के साथ में एक शो किया है, मुझे पता है कि उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना ज्यादा आउटस्पोकन हो सके, उतना ज्यादा बोल सके, क्योंकि मुझे पता है स्प्लिट्स में भी वो ना थोड़ा सा शिवर करता था बोलते हुए। एंड वो ना सोच के आता है बाहर से कि मुझे ये चीजें बोलनी है, ऐसा एक्ट करना है। तो अभी ऑब्वियसली वो इतने बड़े शो पे आ रहा था, तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उसको समझाया होगा, जिसने उसको बोला होगा तू ये बोलती हो, ये कर दियो, तू ऐसा एक्ट करियो, वो तेरे पे हाथ नहीं उठा पाएगा, वो तुझे नहीं मार पाएगा, तू चढ़ के रही हो, तू ऐसा वैसा। तो अभी तक वो जो भी चीजें कर रहा है, वो सब कुछ वो कर रहा है जो चीजें उसको बाहर के लोगों ने बोली है या समझाई है, क्योंकि उसकी उतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है ही नहीं। एंड
जिस तरीके से उसने एंट्री ली वो कंप्लीटली मुझे फेक लगी, क्योंकि जैसा ईशा ने भी बोला कि आज तक समर्थ्य ने उस पे आवाज नहीं उठाई थी। तो हाँ। आज आकर क्यों आवाज उठाई उसने? जब एक लड़का आपसे इतना ज़्यादा प्यार भी करता है, आपके लिए आया है, आपने कुछ गलत किया नहीं है, ना अभिषेक के साथ में वो बिल्कुल भी फिज़िकल नहीं हुई। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं थी जिससे लगे कि ईशा अभिषेक को के साथ में कुछ गलत कर रही है। बट फिर भी सामर्थ्य ने झूठी बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। तो इस चीज़ से साफ-साफ पता चल रहा है कि नेशनल टेलीविज़न पे पूरा इंडिया ये शो देखता है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को, जिससे आप प्यार करते हो, उसको आप इतना गंदा दिखाना चाह रहे हो। ऑलरेडी ईशा इतना गलत दिख रही है बिकॉज़ ऑफ अभिषेक, और आप गए, आपने ये बोला कि मैं तुम्हारे कंसर्न के लिए आया हूँ, और कंसर्न के लिए आके आपने उसके ऊपर ही 4-5 और ज़्यादा आरोप लगा दिए। तो मुझे लगता है कि ये समर्थ्य नहीं है, अब समर्थ्य का ये स्क्रिप्ट बोल रही है। स्क्रिप्ट उसकी जब 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी, तब चलेगा पता कि समर्थ्य एक्चुअल में क्या है। इन सच्चाई है। अब देखो, समर्थ्य की रोज़ बात होती थी, नहीं होती थी, वो तो समर्थ्य को ही पता है। बट बात ये है कि ईशा ने जो-जो चीज़ें अपनी मम्मी को बताई होंगी, जिस तरीके से उसने एक इंसान का कैरेक्टर रखा होगा, उस तरीके से उसकी मम्मी ने लिया होगा, उस तरीके से वो चीज़ें हुई होंगी, और काफ़ी चीज़ें ऐसा होता है ना कि जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको कि मुझे कुछ नहीं करना होता है, तो मैं बोलता हूँ मम्मी ने मना किया, मैं नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी मम्मी के ऊपर डाल के चीज़ें बोल दो कि ये ऐसा है, तो सब लोग मान लेते हैं कि हाँ, चलो ठीक है, छोड़ दो। तो अभी काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मॉम का यूज़ भी हो रहा है इस चीज़ में, बोलते हुए कि आप मम्मी ने ऐसा बोला है, मम्मी ने ऐसा करा है। तो ये चीज़ें ना करी जाए, पेरेंट्स को ना लेकर आया जाए इन सब चीज़ों में, तो बेटर है। और जो भी आप इतने बड़े हो, आप रिलेशन में जा रहे हो, मम्मी ने थोड़ी ना बोला कि रिलेशन में चले जाओ। आप हर चीज़ डिसीज़न खुद से ले रहे हो, तो ये डिसीज़न भी आप खुद से ही लो कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है, और नहीं रहना है तो वो आपका डिसीज़न खुद का होना चाहिए, आपकी किसी मॉम का, डैड का, इनका डिसीज़न नहीं होना चाहिए उस चीज़ में।